और बड़ी खबर इस वक्त की समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान पर एफआईआर हो चुकी थी जयाप्रदा को लेकर, विवादित टिप्पणी करने को लेकर। लेकिन अब चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है जिलाधिकारी से। साथ ही साथ महिला आयोग ने भी नोटिस भेज करके उन पर कार्रवाई और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है और एक बड़ी कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट तलब कर ली गई है इस पूरे मामले में। तो रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा पर विवादास्पद बयान देने के मामले में चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पर सख्ती दिखाई है। रामपुर में आजम खान पर केस दर्ज होने के बाद चुनाव आयोग ने भी आजम के विवादास्पद बयान पर रामपुर प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। आजम खान पर रामपुर के शाहबाद इलाके में एक जनसभा में जयाप्रदा के खिलाफ गलत भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। तो कुल मिलाकर आजम खान, जिनके तीखे तेवर हमेशा जयाप्रदा को लेकर रहते थे, और ऐसा ही विवादास्पद बयान एक बार फिर से आजम खान ने दिया। और इसी के चलते आपको याद दिला दूं, समाजवादी पार्टी से निकाले भी गए थे कुछ दिन के लिए आजम खान, लेकिन उसके बावजूद आजम खान की ऐसी ही विवादित टिप्पणी जयाप्रदा को लेकर चलती रही और जिसके बाद अब ईसी आजम खान पर सख्त है और ऐसे में आजम खान की मुश्किलें अब बढ़ गई है। हालांकि आजम खान सामने आए, उन्होंने इस बात को कबूला कि अगर उन्होंने किसी का नाम लेकर कुछ कहा है तो वो चुनाव में भी नहीं आएंगे। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, कुल मिलाकर अब आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली। देखिए, बिल्कुल आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई और जिस तरह रामपुर की जो धरती है जहां पर एक दूसरे के ऊपर वार प्रत्यारोप चल रहा, और जिस तरह कल आजम खान ने कहा कि जिसे जनता 17 साल में नहीं समझ पाई उसे मैं 17 दिन में समझ गया, और अश्लील टिप्पणी की, और उन्होंने कहा कि खून पीने आई है जयाप्रदा। तो इशारे में उन्होंने जरूर कहा था। अब वो जरूर इस बात को कह रहे हैं कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर बीजेपी का ही प्रत्याशी है और ये भी वो कह रहे हैं कि जिसे हमने यहाँ से चुनाव लड़ाया, जिसको उंगलियां पकड़कर रामपुर की गलियों में घुमाया, हमें जो वो हमसे चुनाव लड़ने आए हैं वो खून पीने आए हैं रामपुर का। तो अब एक के बाद एक आजम खान की मुश्किलें, निश्चित तौर पर अब जयाप्रदा और आजम खान की लड़ाई थमती नजर नहीं आई है, ये आगे भी जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी से मांगी है। उस वीडियो को देखने के बाद अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब आजम खान के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 509 के तहत मुकदमा शाहबाद कोतवाली में दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो 125 की धारा होती है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी अब नोटिसों का दौर जो है वो शुरू हो गया। हालांकि आजम खान की तरफ से जरूर इस बात की सफाई दी गई है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। अगर ये साबित कर दे तो वो सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने अफसरों पर भी भड़ास निकाली है कि बायफ होकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आजम खान सबसे ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में, और लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। हालांकि मेनका गांधी के भी बयान आ रहे हैं, खबर आ रही थोड़ी देर बाद उनके भी उस बयान पर कि जितना वोट उतना काम, उस पर भी नोटिस थोड़ी देर में चुनाव आयोग जारी कर सकता है। तो निश्चित तौर पर आजम खान के लिए आज का दिन मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि कई जो आयोग है उन्होंने नोटिसें भेजी हैं, जवाब मांगा है, और लगातार जो जयाप्रदा है वो उनके ऊपर हमलावर हैं। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि हमारे खिलाफ अश्लील टिप्पणी करते हैं, और अब उसी आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया शाहबाद कोतवाली में। तो निश्चित तौर पर आजम खान के लिए दिन अब अच्छे आने वाले नहीं, और आने वाला समय भी उनके लिए शायद मुश्किलों भरा होगा। बिल्कुल। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान पर शाहबाद थाने में एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली गई है। आजम खान पर रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा पर शाहबाद में हुई एक चुनावी सभा में विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन पर महिला के अपमान यानी आईपीसी की धारा 509 और चुनाव प्रचार के दौरान धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बयानबाजी करने यानी लोक प्रतिनिधित्व की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया।